जी, क्या हम लोग आपको सार्वजनिक रूप से बधाई दे सकते हैं कि बिहार में आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाला है? मेरी सभी को राम राम। और बधाई तो हमेशा स्वागत योग्य होती है। कोई आप गाली थोड़ी ना दे रहे हैं, अब तो बधाई देंगे, उसको मैं बहुत खुशी से स्वीकार भी करूंगी। बधाई कभी भी लौटाई नहीं जाती है, उसको स्वीकार करना पड़ता है और स्वीकार करना चाहिए। आप मुझे बधाई देना चाहते हैं तो बिल्कुल बधाई दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो गठबंधन का ही होगा ना। तो यहाँ पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानों की तरह अगर विपक्ष नाच रहा है तो उनको नाचने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई नीतीश कुमार जी का जो भी रोल रहा है बिहार की राजनीति में, तो वो तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया ना। जंगल राज को मंगल राज कैसे बनाया गया, विकास की जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त करी है, सब जानते हैं। एक दाग नहीं है उनके ऊपर। और आज अगर मुख्यमंत्री के पद से हटकर राज्यसभा के माध्यम से एक बड़ी भूमिका राष्ट्र की राजनीति में वो निभाने जा रहे हैं, तो परेशानी किस बात की हो रही है। तो राजनीतिक पद तो आते जाते रहते हैं, परंतु जो वो अनुभव होता है और उस अनुभव को अगर आप राष्ट्र की राजनीति में समर्पित कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि एक राष्ट्रवादी होने के नाते आपको भी खुशी होनी चाहिए इस बात की। तो क्या मैं नीतीश कुमार जी को आने और बधाई दे सकता हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, और आप ये बात कंफर्म करती हैं कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, मतलब वो कोई बड़े मिनिस्टर बनेंगे केंद्र में? अब तो आपकी बात से कंफर्म है। नहीं, मेरी बात से आप कंफर्म क्यों कर रहे हैं? जो भी कुछ है वो राज्यसभा में आ रहे हैं, और अभी आपने भी कई बार ये बात कही है कि उनका जो राजनीतिक अनुभव है अद्वितीय है, विश्व में अद्वितीय है। तो इस अनुभव का उपयोग क्या राष्ट्र की राजनीति में राष्ट्र के लिए नहीं किया जाएगा क्या? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी आपने कहा कि कोई उदाहरण दो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है वो केंद्र की राजनीति में आए। अरे नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा मैडम किसी ने ख्वाहिश नहीं जताई कि मैं सीएम का पद छोड़ के जाना चाहता। नहीं, मैं केंद्र की राजनीति की बात कर रही हूँ। उन्होंने चुनाव लड़ा ये, और आप जो नीतीश कुमार जी हैं वो राज्यसभा के माध्यम से आ रहे हैं केंद्र की राजनीति में, तो स्पेकुलेशंस किस बात की? तो मैडम दिल्ली में कौन सा पद खाली है? सारे पद तो भरे हुए हैं मंत्रियों के, कौन सा पद रिक्त है? कहाँ उनको लाया जाएगा? सब भरे हैं ना पद। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी आपको बुला के इस बात पर चर्चा करें। बड़ी अनसेरेमोनियल विदाई की आपने उनकी, कोई कारण था? नाराज थी आप? क्योंकि चुनाव तो उनके चेहरे पे लड़ा गया था, ये कहा गया था नीतीश जी ही रहेंगे। देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ, जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है राजनीति में, कि राजनीतिक पद जो है ना वो आते जाते रहते हैं, ठीक है। इनका विचारों का क्यों चला गया? आप उन पदों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, उसका उपयोग होना चाहिए, वो बेकार नहीं जाना चाहिए, तो उसका उपयोग होगा। जी जी, करेक्ट बात। आज काफी केयरफुल हैं बोलते वक्त, वो चाहती कि कम से कम। बहुत शुक्रिया मैडम, कृपया हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं डॉक्टर